बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हम कर चुके हैं। हमारा आपका साथ रहेगा रात 9 बजे तक और 0315000824 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कुछ ही देर में कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करते हैं और इसके साथ साथ अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और टाइप कीजिए SPR स्पेस दें अपना नाम और पैगाम और हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब मैसेज का सिलसिला भी आपके साथ रहेगा। फेसबुक पर इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं sindpolicefm.com, मतलब facebook.com/sindpolicefm, और यहीं पे बातों का सिलसिला जारी रहेगा। और आज किस मौजू पे बात करनी है, सबसे पहले थोड़ी सी 2 मिनट आपके ज़रूरी चाहिए, और जो कि एक ऐसी बात जिसको आज कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर डिस्कस किया जाए और बाद में उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम भी किया जाए। आज 2 मौजू आते हैं, कोशिश करूंगा आज कुछ हिस्से में डिस्कशन हो जाए और कल कुछ हिस्से में हम उस पर डिस्कशन करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जी गलत फहमी क्यों होती है इंसान को, और उसके साथ साथ हम रोज़मर्रा के कामों में एक दूसरे के साथ जो लेन देन के मामलात होते हैं या कोई भी मामला हम किसी से गुफ्तगू भी करते हैं तो हम उसमें गलत बयानी से क्यों काम लेते हैं। ये 2 चीज़ें जो हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करने मैंने सोचा कि आज की जाए। और इत्तेफाक से शाम में ये चीज़ें मुझे नोटिफाई हुई कि वाकई यार हम कभी किसी से बात कर रहे होते तो हमें शायद लगता है कि हमने उससे शायद झूठ नहीं बोला, हमने उसको सिर्फ बात घुमा के वही बात कह दी है जहाँ जो बात हम कहना चाहते हैं। लेकिन जब हम उसको दरअसल हकीकत के अंदर या उसको समझते हैं, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि यार वाकई ये बात हमने घुमा तो दी है लेकिन ये बात सच नहीं कही, हमने उससे गलत बयानी की है। कहीं ना कहीं आके वो हमें रोक लेगा, पकड़ लेगा और फिर जो है वो बात ख़राब होगी। इसी वजह से आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों के साथ बात भी करेंगे और फिर जो इस चीज़ के पीछे जो अंसर है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं, हम गलत बयानी से काम क्यों ले रहे हैं, हम क्यों जो है वो खुशगोई से बात नहीं कर रहे या सही बात को क्यों डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो जब हम ये चीज़ें सोचते हैं, देखते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। तो हम इन चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं तो गलत बयानी से काम ना करें। जब हम गलत बयानी से काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ कि गलत फहमियाँ भी पैदा नहीं होंगी। ये 2 दिन का मौजू जो कि आज ही मैंने डिस्क्लोज़ किया और आज ही हमने कहा इस पर बात करना शुरू करते हैं। तो आज भी आप लोग प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर, और इसके साथ साथ मैसेज के लिए भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं मैसेज के ज़रिए। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब वापस हम आ चुके हैं और जनाब शुरू करते हैं पहली कॉल का सिलसिला। देखते हैं जी पहली कॉल कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर भाई क्या रहा है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? अबू बकर भाई ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हैदर भाई, आपकी दुआएं, आप सुनाएं आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्लाह ताला आप पूछ सके हमारी दुआएं आप इलाही आमीन इलाही आमीन। आज आपने टॉपिक रखा है कि गलत फहमी। जी बंदा जो है ना दूसरों के साथ मतलब गलत बयान करता है, यही टॉपिक है आपका? हाँ जी, गलत बयानी से काम ना लें हम लोग, बल्कि हम खुश फहमी का भी शिकार ना हो। जो हकीकत है उस चीज़ के बारे में उस तरह से हम बात को करें। गलत बयानी करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके हमें रोक टोक खुद ही मिलेगी। बिल्कुल आपने अच्छा टॉपिक रखा है। बिल्कुल तो भाई ठीक है जी, मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि भाई गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। जो बात क्लियर है वो करो, तो बंदे के सामने करो। आजकल हम लोग, मैं ज्यादातर देखूँ लोग पीठ से बातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल बंदे के सामने जो आप बात करते नहीं कर रहे थे वो बंदा मौजूद नहीं होता, उसके पीछे आप बात करते बंदा इसने ऐसे काम किया उसने ऐसे काम किया। भाई पीठ पीछे बात नहीं करो, सामने बात करो तो उसमें आपको गुनाह भी नहीं मिलेगा। पीठ पीछे बात करोगे उसको आपको मतलब आपको गुनाह मिलेगा, आपको गुनाह मिलेगा। आप उसके सामने बात करो, बात नहीं करो, सही गलत बयानी ना करो। बिल्कुल गलत करना चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन हम बस थोड़े से फायदे के लिए जो है वो हम ख्याल नहीं करते और हम जो है फिर वो एक गलत तासुर देना शुरू कर देते हैं।
नहीं, ये बिल्कुल नहीं की वजह, बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा आपका क्या टॉपिक पूछना? आज हमने एक बात करनी है कि गलतफहमी क्यों पैदा होती है इसके हवाले से, और एक जो हम रोज़मर्रा के मामलात के अंदर गलत बयानी करके अपना सामान भेज देते हैं या कोई मामला तय कर लेते हैं गलत बयानी करके, हमें तो वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है लेकिन नुकसान के वजह से हमारी आपकी शख्सियत किस हद तक डैमेज हो जाती है। नहीं बिल्कुल ये तो मुझे गलत बयानी की वजह से मैं तो आपको बता दिया कि क्या कुछ बताए इधर भाई। चलें जी जनाब। मैंने कहा दूसरा टॉपिक आपका पहले समझ में नहीं आया, दूसरा टॉपिक है। पहले हमने कहा कि जी पहला टॉपिक है हमारा कि गलतफहमी क्यों पैदा होती है, और दूसरा कि हम जो रोज़मर्रा के मामलात अपने करते हैं किसी के भी साथ ख्वाह हों, वो उसमें गलत बयानी से काम ना लें। मकसद सिर्फ ये है कि हम जो बिल्कुल सच बात कहें, ना कि हम झूठ के मबनी पर कोई बात कह के एक रिश्ते को कायम करने की कोशिश करें, चाहे वो दुकानदार ख़रीदार का हो या दो बहन भाइयों का हो या दो भाइयों का आपस में मामला हो। बिल्कुल इस पर बिल्कुल कोई मतलब झूठ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ लेन देन होना चाहिए। मैं तो खुद की अपनी बात करूँ, मैं तो किससे बात करता हूँ साफ की बात करूँ भाई, मैं किससे धोखा नहीं करता हूँ, नहीं कुछ करता हूँ। मैं तो खुद मैं खुद जो अपने आप को सही समझता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हर बंदा सही होता है। मेरे सामने बात करता है मेरे ये बंदा सही है, ये मेरी तरह होगा। हाँ, हर बंदे को अपनी तरह समझता हूँ, मतलब जो बंदा मुझसे बात करता है लेन देन करता है मैं अपनी तरह समझता हूँ। मैं लेन देन में सही हूँ, मामला में सही होगा, अगला भी सही होगा। तो मेरी राय यही होती है कि हर बंदे को समझता हूँ अपने आप। चलें जी, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे और बिल्कुल दुरुस्त सिमत में इसको आगे लेके चलने की तौफीक अता करे ताकि इसी को डिस्टर्बेंस परेशानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब कॉल करने के जनाब, थैंक यू सो मच। बाकी तमाम खूबसूरत समातुम मुजफ्फर भाई की बहुत सारी दुआएं, नसरुद्दीन भाई की बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया। जो भी बीमार है हमारे सब जो चलेगी सबके लिए मेरी दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर मैं सुन रही है तो उसको भाई का इंतकाल हो जाए, उसको दर्जात फरमाए। बाकी तमाम जो वगैरह हमारे बचपन से भाई आते हैं, वो हमारे एहसान भाई, सबको मेरा सलाम। जहाँ तक आवाज है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ है अबू बकर साहब, और वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा तमाम कॉलर से कि जी मुख्तसर और जामे बात हो ताकि दूसरे लोगों को भी ज़्यादा से कॉल का मौका मिल सके। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ कट रही है जनाब, कौन सा बात करें? हसन बात करूँगा, आप नहीं पहचान? हसन साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई आप? मैं ठीक हूँ, आपने? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब क्या कहेंगे आप? हेलो। हाँ जी, आपका क्या टॉपिक है? मेरा आज का टॉपिक ये है कि गलतफहमी क्यों पैदा होती है और हम रोज़मर्रा के जो काम कर रहे होते हैं, किसी के साथ भी हमारे जो लेन देन के मामला होते हैं, उसमें हम गलत बयानी से काम क्यों लेते हैं। बाकी जो यो करना से करें हमसे बस हो जाए फायदा। अच्छा हसन, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहीं ऐसी जगह पर आ जाएं जहाँ पर मैं आपकी आवाज़ को बआसानी सुन सकूँ। बहुत कट के मेरे पास आपकी आवाज़ आ रही है, मैं मुकम्मल तौर पे आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। आपकी क्या आवाज़? हाँ, पहले से कुछ बेहतर हो गई है। जी बताएं क्या कहेंगे आप? मैं माज़रत चाहूँगा हसन साहब, आपकी आवाज़ कट रही है और कॉल पे भी राब्ता मुनक़ता हो गया। चलें जी, आप जब कॉल करें तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल करें जी। बस सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर अली शेख साहब, मोहम्मद नाजिम दरवेश गुलबार कराची से। जी नाजिम साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप खैरियत से हजरत? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अबू बकर भाई को मुबारकबाद दूंगा कि उनकी बेटी साहबजादी की शादी हो रही है, उसकी मुबारकबाद। और दूसरा हमारे लिस्नर हैं और भाइयों की तरह हैं, इरफान भाई, उनकी बेटी का नाम है नूर फातिमा, उनकी आज सालगिरह है, उनको भी विश कर दीजिएगा। ठीक है जी। और अपना दूसरी गलत बयानी करते हैं हमारे अबू बकर भाई। अच्छा। छोले हाजी
काले छोले और व्हाइट छोलों के बजाय ये लोबिया और क्या कहते हैं गंदों में इस्तेमाल करके वो बेचते हैं। छोले असल ओरिजिनल छोले की चाटनी बेचते, तो गलत बयानी करते हैं ये। अच्छा जी, इसका ट्राई करना पड़ेगा। आज मैं उनके पर लेके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी, हमें तो यही उन्होंने कहा था, चलने भेजता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू नाजिम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब नाजिम साहब थे, और अबू बकर साहब अगर सुन रहे हैं तो जनाब ज़रूर इसका वजाहती जवाब ज़रूर दीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म की जा सके। अच्छा जी, एक और साहबजादी को उन्होंने नूर फातिमा के लिए सालगिरह की विशेज़ दी। परवरदिगार खुश रखे, खुरम रखे, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, सदा शादबाद रहें, नज़र बस से महफूज रखे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? जी आज शायद आपको मुझे पहचानना चाहिए भाई। इस्माइल साहब बात कर रहे हैं? यस यस, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जनाब। खैरियत से आप? तबीयत ठीक है आपकी जनाब? अल्लाह की छोटे भाई की दुआ। आप कैसे हो? क्या खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब अबू बकर भाई की और अभी जो भाई आया था इनकी सबकी से पहले भी 2-3-4 काले आई है, सब मेरे पास सुनी। आपने जो मौजूद रखा है वो भी समझाया अच्छी तरीके से। जी जी। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि एक बात है मेरे जहन में जो आता है जी, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर झूठ बोलने से बंदा भाग आ जाए ना, हाँ जी, मसले खत्म हो जाए तो कुछ नहीं, कुछ मसला सारा खत्म। सही। जब सोचेंगे कि भाई झूठ बोलेंगे तो मुझे मतलब ये चीजें झूठ बोलना पड़ेगा, सारी काम जितनी बातें होती है ना सिर्फ गलत बयानबाजी भी झूठ सारा बोलता है तब होती है। अगर कोई मिसाल के तौर पे कपड़े की दुकान है, कोई कपड़ा बेचता है, बड़ी अपने कपड़े की तारीफ करता है, सारा झूठ बोल बोल के फिर उससे उनका कपड़ा बेचता है, ये गलत काम किया। बिल्कुल। तो इससे तो 100 बात की एक बात है कि हमें झूठ बोलना चाहिए, तौबा नौज़ बिल्लाह, हमें झूठ से बाज आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। तो मेरे जहन में तो एक ही ये चीज आई है जो मैंने आपके आगे रखी है। चलें, और ये बात है जी बोले, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये झूठ का जो मसला जो आंसर है ना, वो तो ये समझ लें बुनियाद है। हम हर छोटे मोटे काम के लिए भी जाएं वो गलत बयानी कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे, और अपना माल बेचने के घर से हम बहुत झूठी कस्में भी खा जाते हैं जो कसूरी तौर पर गलत है। हमें इन चीज़ों का सहारा लेके अपने कमाई के अंदर जो है वो ऐसी हरकत या चीज़ को शामिल नहीं करना चाहिए। मेरे छोटे भाई को मैं भी यही कहता हूँ, अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें रोका है। कोई बंदा उनके पास आया तो अपना नबी करीम कहने लगा कि भाई झूठ नहीं बोलिए, बस बोला मुझे कोई ऐसी, अपने नबी को बोला कि ऐसी मुझे कोई हिदायत है, ऐसा कोई मुझे रास्ता बताए कि मतलब जो काम करता हूँ सारा गलत काम होता है। तो नबी ने कह दिया कि भाई ऐसा करो, झूठ बोलना छोड़ दो, खुद भी खुद सुधर जाएंगे। समझ में आया है? तो मैं तो कहता हूँ हर चीज का बुनियाद ये है, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कलमा पढ़ते हैं, तो हमें बस इस चीज से बाहर आना चाहिए तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बस मैंने जो मुझे कहना था कह दिया। बाकी एक दो नबी साहब से मेरे दोस्त है, एक दो दोस्त है, उनका नाम सुन लेना बस। हाँ जी बताइए। भाई है, फैजान भाई है वो सागर वाला, और मोहम्मद रहीम भाई के गगर फाटक वाला, बाकी जितने सारे भाई है सब भाई को सलाम दुआ। वालेकुम अल्लाह सबको खुश रखे, हैदर भाई को भी अल्लाह खुश रखे। आमीन इलाही। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। इस्माइल साहब से केडी बंदर से हमारे साथ शामिल प्रोग्राम में। यहाँ पर ट्रैफिक अलर्ट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक इस वक्त शहर कराची के अंदर पीक आवर्स हैं, जिसकी वजह से ज़िला साउथ सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला कोरंगी, ज़िला वेस्ट, ज़िला मलीर में पीक आवर्स की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव आपको मिल रहा होगा। और साथ ही साथ आपको अपडेट करते चलें, पीक आवर्स की वजह से जहाँ पर रश के औकात होते हैं वहाँ ज़रा एहतियात के साथ सफ़र जारी रखें और ट्रैफिक कानून की पाबंदी करते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहिए। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब एक और कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कौन सा बात करें?
गाजी खान बल्दिया से। गाजी खान बल्दिया से। जी गाजी साहब, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का एहसान है। कैसा सर्दी कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सर्दी है, मज़ेदार मौसम है। और अब ये वही वाली बात आती है ना कि हर रंग है खुदा का, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से, उसका जो शुक्र है क्या मदा करे। आप बताएं जी। आपका सवाल वही सवाल के जवाब जो भाई ने कहा करके रहा है कि नबी बन रहा है कि मैं बहुत बुराइयां करो, गलत काम करता हूँ, उसने वही कह दिया कि आप झूठ बोलना छोड़ दो। सही। झूठ बोलना जब छोड़ोगे, किसी काम से बंदे के पास जाएगा कि मैंने ये काम किया, अगर वो सोचेगा भाई इसमें हम झूठ बोलेगा, वो तो वही कहने मेरे को मैंने कहा झूठ पहला बुराई यही है, सबसे गहरा बुराई है। आपने जाने कितने झूठ बोलेंगे। और यस सर, अगर ये झूठ बोलना इंसान सबसे पहले मैं अपने आप को कहता था, ये झूठ बोलना बंदे तो ये थाने में केस नहीं जाएगा, अदालतों में केस नहीं जाएगा, तो सच होगा, बात सच्चाई तो बात सारा खत्म हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, कॉल मुनक़ता कर दी है। गाजी खान साहब बल्दिया टाउन से बात कर रहे थे और इनका भी यही कहना है कि जी हम झूठ का सहारा ना लें, और झूठ जो कि एक फसाद है, और हम उस सीढ़ी पे क्यों चढ़ें जिसकी वजह से हमें पता हो कि जी आगे नुकसान ही नुकसान है। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, हेलो। तो क्या है? आपकी मुस्कुराहट तो बहुत खूबसूरत है जनाब। और कैसे? ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, खैरियत से हैं बिन्यामिन साहब? ठीक ठाक। मैं आपसे सच बात कर रहा हूँ। जी जी। कॉल आप मुख्तलिफ से लिया गया। सर हम सबसे दरख्वास्त करते हैं, अब कोई साहब मान लेते हैं बात पे, नहीं मानते। जी जनाब। पता बात क्या है, आपको कितने जाने वाले आपसे बात करना चाहते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कब से हेलो हाय भी हो जाएगा, उनकी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। हैदर भाई चलें जी, इंशाल्लाह सबको दोबारा दरख्वास्त करते हैं जनाब के मुख्तसर और जामे बात करें, ताकि सभी को मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक दूसरे से राब्ते में रह सकें। आप यकीन माने, हर कोई बंदा होगा ना, यही चाहो तो इनकी चाहत होगी हैदर भाई से हमारी बात हो जाए, हमारी बात हो जाए। चलें जी, तो हर किसी को मौका दे। हाँ सर, हम तो सबको चाहते हैं कि मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लेकिन कुछ लोग हमें मौका नहीं देते बाजू का, फिर रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। चलो सही है, ओके, ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच। बिन यामीन साहब से जनाब शहर कराची नाज़िमाबाद से कॉल करते हैं हमें, और इसी तरह से आप लोग भी कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं जी कॉल पे और कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जानदेब बोल रहा हूँ सर, कटी पहाड़ी से। जानदेब साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह के एहसान है सर, अल्लाह का करम है। आप आपकी तबीयत सही है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर टॉपिक मेरा ख्याल है झूठ पे है ना, मैं अभी ज्वाइन किया। नहीं, हमारा टॉपिक है कि गलत फहमी क्यों पैदा होती है और हम रोजमर्रा के कामों में गलत बयानी से क्यों काम लेते हैं। सर गलत फहमियां तो इस तरीके पैदा होती हैं कि हम लोग जो है ना झूठ बोलते हैं, तो एक झूठ बोलने के लिए जो है ना 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अगर नीयत साफ रखें अपनी, तो अगले के आगे बिल्कुल साफ बात करें तो इंशाल्लाह गलत फहमियां नहीं होंगी और पैदा भी नहीं होंगी। अगर गलत फहमियां हो भी जाए तो एक दूसरे को बर्दाश्त करो, दरगुजर करो, आप उसकी सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करो। उसका काम है कि वो आपकी सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन हम लोग जिस चीज को जो है ना देखते हैं सच्चाई ना उसकी ढूंढते हैं ना अपनी सच्चाई को जो है ना देखते हैं, तो उसको करके गलत फहमी हो जाती है। दोस्तों दूसरी बात ये है कि जितने कॉलर है सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से सलाम वालेकुम, आपको, आपकी पूरी टीम को, तो जो अस्पतालों में, घरों में, जहाँ जहाँ भी है, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जानजेब साहब गटी पहाड़ी से थे, बड़ी इंजॉय और अच्छी बात कही कि नीयत को साफ रखें। हम कोई काम करते हैं ना तो हम पहले एक मुस्बित जो सोच है ना उसका इज़हार करें, उस आंसर को जो अपने अंदर ज़्यादा रखें, ना कि हम पहले से एक नाउमीदी को लेके अंदर बैठे। नाउमीद ना हो, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब कौन सा बात करें? सर अहमद खान बलोच, कराची गलती से। रहमत शाह, अहमद खान बलोच। अच्छा अहमद खान साहब बात करें। जी अहमद साहब। जी सर, आप खुश हो? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने प्रोग्राम ऐसा रखा है कि मेरे ठंडी लग रही थी, आपका जो टॉपिक है इसको देखकर सुनकर और हमको गर्मी लग रही है। क्यों? लोग आपके साथ बहुत गलत बयानी से बात करते हैं क्या?
सर ये मैं शेयर क्या बोलना चाहता हूँ सर, दो शेयर एक। जी सर बताएं बताएं। हाँ सर, कहते हैं कि इंसान की शराफत और काबिलियत, इंसान की शराफत और काबिलियत उसके हुस्न और लिबास से नहीं, अच्छा, उसके किरदार और फेल से जाहिर होती है। क्या बात है। सर यही है शेयर छोटा शेयर था। जी 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 हाँ। और मैं जो भी कॉलर है सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका अहमद खान साहब हमें कॉल करने का, थैंक यू सो मच जनाब। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब अहमद साहब थे हमारे साथ शहर कराची से, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, प्यार मोहब्बत चाहत खुलूस का, कि मुख्तसर और जामे बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? सर तारिक बात कर रहा हूँ। तारिक साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का करम शुक्र है मालिक का। सर कब से नंबर मिला रहा हूँ आप है, बड़ी मुश्किल से मिला है, तो माशाल्लाह आपके पुराने का बार बार वही मिला रहे हैं। मैंने बंदे को भी दे दें थोड़ा टाइम। बिल्कुल जी, हम तो सभी को कहते हैं कि जी मुख्तसर और जामे बात करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपने घर में पहली दफ़ा कॉल किया है प्रोग्राम में? हाँ जी जी, पहली दफा माशाल्लाह। तो आपका सुना है तो बहुत अच्छा रखा है आपने माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं इसी टॉपिक पर बात करना चाहूँगा सर। ये जो दूध पे ये सामान वगैरह बेचते हैं और ये बैंक बैलेंस अपना बनाते हैं, उसी बैंक बैलेंस से जो बेचारे उम्रा करने जाते हैं, ये हज करने जाते हैं, तो आप इनको क्यों सर ऐसे कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये वो वाली बात है, जब इंसान के निगाहों से वो पर्दे हटते हैं तो इंसान को फिर अंदाज़ा होता है कि यार मैं क्या करता रहा, और जिस माल के एवज़ मैं ये अल्लाह के घर की हाज़िरी लगाने जा रहा हूँ, तो मेरा वहाँ जाने का क्या मकसद है। मतलब आपको जब खुद हकाइक सामने आ जाते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है, तो फिर आप वहीं रुक जाते हैं, आप खुदा से तौबा कर लेते हैं, या खुदा जितना मैंने गलत काम किया तो बख्श दे, मैं आइंदा के लिए नियत करता हूँ आइंदा नहीं करूँगा। और ये सबके लिए एक खामोशी सा एक साइलेंट मैसेज है कि हम समझें। तो ज़रूरी नहीं किसी के कहने से आप करें, लेकिन कभी किसी की बात जो है वो ऐसी गुजर जाती है कि इंसान के दिल पे वो चोट लगती है, तो इंसान जो अपने आप को गुनाहों से दूर कर लेता है। हमारी भी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ यही है, किसी के लिए बेहतरी हो, किसी के लिए आगाही हो, इसके अंदर कोई कुछ सीख सके इसमें से। अच्छा सर, बादशाह ने एक ऐलान किया था कि कोई अगर मेरे सदारा तलवार से है तो मैं उसको सब कुछ दे दूंगा, एक रात अगर मेरे साथ कब्र में गुजारे। जी जी। तो एक गरीब सुन रहा था, उसने बोला चलो भाई एक रात के लिए मैं उनके साथ रह जाऊंगा, अल्लाह के बाद इनकी ज्यादा बैठाएं जितने ब्याज करेंगे। तो वो एक रात के लिए मुझे उसके साथ कब्र में चला गया। तो खरीदों ने सबको छोड़ के इसको मारा, कभी आप क्यों आए उसके साथ, इसको मार के सब 20 रुपए का कोई घपला था। तो उन्होंने 15 रुपए का हिसाब तो नहीं दिया, बाकी 5 रुपए का जो हिसाब वो नहीं देता था। इसकी वजह से 2 दिन मार पड़ी, वो बाहर आके निकला, बोला भाई आप अपने पैसे रखते हैं, अपनी जायदादें रखते हैं, बैंक बैलेंस मुझे नहीं चाहिए बैंक बैलेंस। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, और दूसरों के लिए भी आसानी हो और हम समझें पहले इन चीज़ों को, और फिर देखें वाक़ई खुदा के यहाँ तो हम हर एक नेकी का अपना अजर का उम्मीद रखते हैं ना कि परवरदिगार हमें अता करे, लेकिन उसके साथ साथ हम जो अगर कोई फ़ेल गलत कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम आज ही अपने होश हवास में हैं, तो मौजूद हैं, हयात हैं, तो अपने परवरदिगार से ज़रूर उसके लिए तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है जनाब, कौन सा बात करें? जी हैदर भाई, मैं मोहम्मद रहीम सदर फाटक से कर रहा हूँ। रहीम साहब खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? मैं आपका किसी का कसम नहीं लूंगा। अच्छा। तो यही सर कहूँगा कि सबसे पहले अपनी दिल को साफ रखे, दिल को अच्छा रखेगा, साफ रखेगा सर, उसके लिए सब आसान रास्ते हैं, तो झूठ को नहीं बोल सकेगा। जी सर, मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बाकी बंदर वाले को सलाम और अबू बकर भाई को ख्याल, ठीक है सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। रहीम साहब भी आगे प्रोग्राम में जी, इस्माइल साहब भी इनको याद कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, एक और आ गई है कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदर बात कर रहा हूँ जनाब। नहीं हैदर शेख बात कर रहा हूँ। जी जी
अच्छा, हैदर शेख साहब, अस्सलामुअलैकुम, खालिद खलीली बात कर रहा हूँ, गुलबर्ग सेक्रेटरी कराची से। जनाब खैरियत से हैं खलील साहब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम में ठीक ठाक। आप यकीन करें कम से कम 265 टाइम डायल किया है। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप जब रिसीवर रखते हैं कॉलर से बात करके, जी जी, तो मैं तो स्टैंड बाय रहता है आपका नंबर, जैसे मैं रहता हूँ, लेकिन वो नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, वो क्यू सिस्टम होता है ना, तो वो कभी किसी को पहले मिल जाता है और कोई अगर एक कॉल के बाद कॉल, जैसे वेटिंग का सिस्टम होता है। यकीन करें जैसे सेकंडों के अंदर जैसे आप कॉल रखते हैं और कॉल डायल करता हूँ, स्टैंड बाय रहता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मिलता नहीं है। चलें, आप खुशकिस्मती आपने जी। हाँ जी, क्या मौजूद चल रहा है? आज हम बात कर रहे हैं कि जी गलत फहमी क्यों पैदा होती है और हम रोजमर्रा के कामों के अंदर एक दूसरे से कोई भी लेन देन का मामला करते हैं तो हम गलत बयानी से काम क्यों लेते हैं? झूठ बोलने की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी। अब तो ये बात हो गया है साहब के झूठ इस कदर बोलो कि सच का गुमान होने लगे। समझिए आप बात? समझ आ गई। झूठ इतना बोलो कि सच का गुमान होने लगे। क्या बात है। हाँ ऐसे ही है ना, बहुत इतना झूठ बोलते हैं कि मतलब लगता है कि सच बोल रहा है ये। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका कॉल रिसीव करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे आपसे मुलाकात होगी मौजूद है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत थैंक यू खलील साहब। अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह। खलील साहब थे हमारे साथ, और वाकईन बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों को एक रहता है क्रेज़ कि जी फ़ौरन हमारी कॉल मिल जाए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, कॉल पे कॉल मिला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रही हैं? मिसेज आसिफ फ्रॉम गुलशन इकबाल कराची से बात कर रही हूँ। जी 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 भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी भाई, आप बात, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है, जरा किसी ऐसी जगह पर आ जाए मैं आपको बआसानी सुन सकूं। जी जी भाई, मैं ये कह रही हूँ कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि झूठ सबसे बड़ी बुराई, और सारी जितनी भी ये माशरे में बेबरकती है ना, जितनी भी ऐसी चीजें फैल गई है माशरे में जिसकी वजह से रिज़्क़ में से बरकत उठ गई, लोगों का एक दूसरे से एतबार उठ गया, ये तमाम हुए हैं झूठ की वजह से। जब इंसान झूठ बोलता है तो फरिश्ता भी उससे कितनी मीलों दूर चला जाता है, रहमत का फरिश्ता। बिल्कुल है ना, तो हम सब में ये सारी बुराई है। हम कहते हैं ना कि हम झूठ नहीं बोलते, यही सबसे बड़ा झूठ है। ऐसे ही है। झूठ को झूठ नहीं समझते, झूठ को बहुत अच्छा समझने लगे, आराम से झूठ बोल लेते हैं और महसूस नहीं होता, हमें खुद नहीं महसूस होता। जी हाँ बिल्कुल। अगर जी भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर मैं ये कहती ना मैं झूठ नहीं बोलती तो यही सबसे बड़ा झूठ है। हमें खुद अपना मुहासबा करने की जरूरत है, तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, अपना लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना, अपना मुहासबा करना चाहिए। हम गलत को गलत नहीं समझ रहे हैं ना। माशरे की जो है ये इस वक्त जो हम लोग तनज़्ज़ुली का शिकार है ना, तो यही सबसे बड़ा फैक्टर है झूठ। ये हर प्रोफेशन में पाया जाता है, छोटे से बड़े तक जो भी पैमाने पे कोई भी काम कर रहा है जो शख्स, वो झूठ का ही सहारा ले रहा है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी पूरी कौम इस बुराई का शिकार हो चुकी है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहने का हुक्म हमने छोड़ रखा है। और वही कामयाब होगा जो इन चीजों से दूरी इख्तियार करे, इनसे आरी हो, बेजारी का इजहार करे। बिल्कुल जी, बहुत जी भाई, जज़ाकल्लाह, आपने इतना टाइम दिया, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दी और बहुत कामयाबियाँ नसीब हो आपको। ठीक है, सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ थी आसिफा, मिसेज आसिफ गुलशन से, और बात फिर वहीं आ जाती है कि हम खुद से भी कितना ज़्यादा अपना मुहासबा करना चाहते हैं। हमें भी तो चाहिए ना कि हम भी उसी तरह से अपने लिए बेहतरीन चीज़ का इंतखाब करें, बल्कि झूठ से अपने आप को दूर रखें। यहाँ पे एक ट्रैफिक अपडेट आप लोगों को इस वक्त बता चलें। पीक आवर्स की वजह से इस वक्त शहर कराची के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव मौजूद है, जिसमें ज़िला साउथ और सिटी, ज़िला ईस्ट, ज़िला सेंट्रल, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट में पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। अपनी जानिब सफ़र जो है वो जारी रखें, अपनी मंजिल की जानिब में सफ़र को जारी रखें। सुनते रहिए सिंध FM 88.6। कुछ ही देर में और भी ट्रैफिक की सूरत से आपको आगाह करेंगे। शामिल करते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल हो गई है ड्रॉप। 0315000824 नंबर हमारा अवेलेबल है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं बाकर से बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं भैया? बाकिर रजा। बाकिर रजा साहब, जी जी बाकर साहब जी। असल में झूठ का दूसरा नाम है किसी को धोखा देना। और धोखा देने से इंसान को ये होता है किसी को गुमराह करना या अपने जाति मफाद के लिए किसी को इस्तेमाल करना। बिल्कुल। मेरे तो भाई जहन में यही है, अब बेहतर आप जानते हैं या आप वाले जानते हैं। सही। हमारे यहाँ बस वही वाली बात है ना, इतना हम झूठ कह जाते हैं कि वो हमें महसूस नहीं होता। और ये जो दूसरा नाम आपने बताया ना कि जो दूसरा नाम जो है ये फ्रेब जो धोखा जो है, हकीकतन ऐसा ही है कि हम समझते हैं कि जी हमने जो है उसको सही आगाह कर दिया उस बारे में, लेकिन हमने उसको आगाह नहीं किया बल्कि हमने उसको और अंधेरे की तरफ धकेल दिया कि वो शख्स अपना फ़ायदा समझ के उस राह पे चलता है, तो उसको आगे जाके वो धोखा फ्रेब ही नज़र आता है फिर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम इंशाल्लाह, ज़रूर 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 ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ बाकर रज़ा साहब। आप लोग प्रोग्राम में कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं 0315000824। और इसके साथ साथ देखते हैं जी कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ। खटक साहब पूरा नाम दोबारा बताइएगा। खटक साहब बस सही है। और क्या कर रहे हैं, बस मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, ज्यादा नहीं। जी जी बताइए। और ख्याल क्या हुआ है कि सच पहुँचते पहुँचते झूठ तबाही मचा के चले गया होगा। क्या होगा बोलते, सच पहुँचते पहुँचते झूठ तबाही मचा के चले गया होगा। और सच का झूठ का मंजर भी कम होता है। आखिर एक न एक दिन उसका बांधा खुल जाता है। ऐसे ही तो बोलते हैं ना कि बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, एक न एक दिन चोरी के नीचे आ ही जाता है। ये बात है, बात और वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। बिल्कुल सही कि इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलता है, फिर एक गलत बयानी के चक्कर में कितने ही उस चीज़ को सच साबित करने में लगाता है, लेकिन झूठ बिलाखिर झूठ ही होता है। बहुत शुक्रिया जी खटक साहब कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? हैदर भाई, फैजान लगारी, डिस्ट्रिक्ट सांगड़, सिटी शहजादपुर। जनाब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं लगारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम है, भाइयों की दुआएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब अली, क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? आज के मौजू के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो झूठ और धोखा है ना, ये अपनों से दूर कर देता है। दोस्त भी के जो दोस्त होते हैं ना, वो झूठ की वजह से अलग हो जाते हैं। दुनिया के जो अहम तरीन रिश्ते होते हैं ना सर, वो भी झूठ की वजह से दूर हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, पैदा हो जाती है उन रिश्तों में भी ज्यादा हो जाती है। एक झूठ को छुपाने के लिए सर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे बेहतर है बंदा एक ही मर्तबा जो भी है सच बोल दे। सही। और आप आपस की जो अपनाइयत है वो भी खत्म हो जाती है इसके साथ साथ, फिर एक बेजारी की कैफियत आती है, फिर बंदा बस दूर से देख के सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम कह के बात को खत्म कर देता है, खत्म कर दे। हाँ सही सर, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ सब दोस्तों को, भाई कोई किसी से झूठ ना बोले। जो भी है बस 5 मिनट की 10 मिनट की रुसवाई होगी ना, सही उसको बर्दाश्त कर ले, झूठ ना बोले। आप सच बोल के हार जाएं बनिस्बत के कि आप झूठ बोल के जीत जाएं, ऐसी जीत का फिर मज़ा नहीं आता कि आपका ज़मीर मुतमईन नहीं है। आप बड़ी कोशिश करें, बड़ा करें, और फिर आखिर में वो कहते हैं ना, जब गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी तो फिर क्या बचेगा, फिर क्या बचेगा सर। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया फैजान लगारी साहब जिला सांगड़ से कॉल करने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद। इंशाल्लाह 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 जनाब, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब इस वक्त थोड़ा सा रुख किया जाए SMS के साथ साथ आप लोगों के फेसबुक मैसेजेस का भी, तो हमारे साथ में कॉल कुछ ही देर में ज़रूर शामिल करता हूँ। और हमारे साथ M मज़र साहब हैं और चौधरी अल्ताफ़ हुसैन इजाज़ साहब हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमें इतनी दूर से याद रखते हैं। इरफान खान साहब हैं, शीज़ा आसिम मिर्ज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलीज़ा फ़ातिमा आपका शुक्रिया। अब्दुल सत्तार साहब, अहमद शाह साहब, फ़ारूक
साहब, हसन जई साहब, मोहम्मद सलमान साहब, वक्कास मुगल साहब और दीगर तमाम अहबाब का शुक्रिया जो कि प्रोग्राम में साथ हैं और facebook.com/SindhPoliceFM पर हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो जनाब यहाँ पे बातों का सिलसिला आपके साथ यूं ही चलता रहेगा, बातें हम यूं ही करते रहेंगे। देखते हैं जी कॉल पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़ साहब जी जनाब। कराची से ना जी जी। मैं ये कहता हूँ कि रकम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि झूठ बोलने से माल दिखता है, मगर बरकत नहीं रहती। और दूसरा टॉपिक भाई मादरत ना नहीं है। दूसरे टॉपिक का क्या कह रहे हैं? वो क्या है मैंने सुना नहीं। अच्छा, असल में हमने आज बात की थी कि गलत फहमी क्यों पैदा होती है, और जो दूसरी बात है वो ये है कि हम रोज़मर्रा के कामों में गलत बयानी से काम क्यों लेते हैं। इन दो मौज़ूआत के ऊपर आज का और कल का प्रोग्राम इंशाल्लाह मुहित रहेगा। गलत फहमी क्या होती है कि गलत सोच करने से, यानी कि गलत सोबत में बैठने से और अल्लाह के अहकामात वगैरह दूरी से, यानी कि गलत फहमियाँ होती हैं, खुदा ताला के हुक्म नहीं मानते हैं। और अब सुनने वाले को सलाम हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। इजाज़ साहब से जी कराची से, और अपना एक ओपिनियन है, एक हदीस के ज़रिए बात का उन्होंने आगाज़ किया। और हम हकीकतन जो है वो कुछ लालच तमे के अंदर जो है बाज़ औक़ात गलत बयानी से काम लेते हैं और कहते हैं कि जी ये चीज़ ऐसी है, लेकिन दर हकीकत वो चीज़ क्या है, किस तरह से है, वो उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। तो जो बात कहें वो जानदार हो, मुस्बित हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद करार खान नवीन चरंगी से। जी करार साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद तो नहीं थी कॉल मिलेगी, लेकिन खुशकिस्मती है कि आपके प्रोग्राम में कॉल मिल गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुशकिस्मती आप लोगों की है जनाब, बिल्कुल है, नेक बख्त लोग हैं। इसमें एक तजवीज़ देना चाहता हूँ मैं। जी जी बोलें। तजवीज़ ये है कि जिन्होंने, चाहे मैं हो या कोई भी हो, आज जिसने कॉल कर ली ना वो कल नहीं करे। अच्छा कल, ताकि दूसरे कॉलर हमारे भाई या बहन जो भी आए जी वो उसमें हिस्सा ले ले। ठीक है जी, ये तजवीज़ है मेरी। पता नहीं सबको पसंद आएगी या नहीं आएगी। सही है जनाब। ये बहरहाल, और बाकी झूठ तो ऐसा है कि जैसे कैंची कपड़े को काट, तो झूठ जो ईमान को काटता है। कैंची कपड़े को काटती है, बिल्कुल बिल्कुल। और झूठ ईमान को काटता है, और झूठ झूठी होता है, सच सच होता है। सच बोलने वाला कभी घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। झूठ बोलने वाला हमेशा बेचैन और वो वैसे ही रहेगा, बेताब, एक तरीके लग जाएगा कि बेचैन है, मुस्तरब रहेगा, वो खुश नहीं होगी, नहीं होगा कभी भी। सच बोलने वाला हमेशा खुश और खुर्रम रहेगा, जहाँ भी जाएगा मुतमईन उसकी वाह होगी। बिल्कुल सही है। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सब बहन भाई को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, हैदराबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच करार साहब थे जी। और बड़ी अच्छी बात की जी, कैंची जो है वो कपड़े को काटती है, इसी तरह से झूठ जो है आपके ईमान को काटता है। तो मामला जब आपके अच्छे होंगे तो आपको फिर शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं हबीब साहब? आज बहुत दिनों के बाद कॉल किया। अल्लाह का करम है। आप जी बस खैर भाई मसरूफियत होती है। अच्छा। क्या है? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। बस आप शो हम सुनते हैं तो हमें जो है ना बहुत सुकून मिल जाता है आपके, तो मुझे बहुत पसंद है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो फिर झूठ के बारे में नहीं, झूठ की तरफ हम ले गए हैं इसको। ये बेसिकली था कि हम रोज़मर्रा के कामों में गलत बयानी इसे काम क्यों लेते हैं। तो एक जो पहलू है ना सबसे पहला निकल के आता है कि जी गलत बयानी का मकसद है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम जो चीज़ बेच रहे हैं या दे रहे हैं हम वो बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके मुखालिफ कोई बात कर रहे हैं। वो ख़राब है तो हम उसको अच्छा कह के बेच रहे हैं। नहीं, फिर अगर हम सही बयान करेंगे तो बात ईमानदारी की आ जाएगी। ईमानदारी से काम लेंगे तो फिर परेशानी मुसीबत तो नहीं होंगे। बिल्कुल
और गलत बयानी में तो परेशानियाँ, मुसीबत और सब कुछ गलत बयानी में होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सीधे बोलेंगे, सच बोलेंगे तो फिर परेशानी मसले मसाइल नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही ना, आपका वक्त ज़ाया होगा ना, आप किसी और को नुकसान पहुंचाएंगे। जी 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 यही होती है। अब जाहिर है वो गलत गुमानी, गलत बयानी से फिर बंदा खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। और गलत बात और गलत काम, उसका अंजाम भी गलत ही होती है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सही काम का जो इब्तिदा में हो, इंजाम में वो सही होगा, गलत का गलत हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया हबीब साहब कॉल करने का। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो हबीब साहब थे जी हमारे साथ, और एक मिसाल बात करते करते ऐसे याद आई कि जी आप लोगों को भी बताएं कि जब हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पे हमने कोई एक लोडिंग व्हीकल, जो मतलब कोई गाड़ी ऐसी ख़रीदी जिस पे हम सामान लाद कर जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो वो जब गाड़ी बनाई जाती है, मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, उस पर वो मेंशन करते हैं कि जी इस गाड़ी के अंदर इस इंजन जो हमने इसमें लगाया है, इसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो मिसाल के तौर पे 10,000 kg वज़न उठा लेगी वो गाड़ी। आप 10,000 के मुताबिक उसके अंदर जो है कोई 8 साढ़े 8 kg 1000 kg आप उसमें वज़न जो है वो फिल कर लेते हैं, और आप लेके जा रहे होते हैं अपनी मंजिल की तरफ, और कुछ टाइम तक तो वो सही चलता है, लेकिन कुछ टाइम में आके वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। और जब वो उस मयार के मुताबिक आपका वज़न नहीं कैरी करके लेके जाता है एक मंजिल दूसरे, तो आप कभी उसको रिकमेंड नहीं करेंगे किसी और को जी इसको आप ख़रीदो या आप करो। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि एक चीज़ की कैपेसिटी है कि अगर वो 10,000 kg वज़न उठाने की सलाहियत रखती है, और अगर वो नहीं उठा रही तो इट्स मीन कि वो उसके अंदर कोई फॉल्ट है, आपने गलत बयानी करके उसको बेचा है। और जब हम उसको पहले ही बता दें, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि अगर उनकी एक चीज़ अगर 10,000 kg उठाने की सलाहियत रखती है, वो पहले ही बता देते हैं कि जी ये 9,000 kg को उठाने की सलाहियत रखती है। तो जो 1,000 का जो गैप है, इसको एज अ बफर के तौर पर रखते हैं कि कभी कहीं वो उसको उठाना अगर पड़ जाए तो वो उठा भी सकती है, लेकिन रिकमेंड हम करेंगे कि आप इस पर 9,000 kg तक का वज़न उठाएँ। तो ये एक चीज़ समझने के लिए, समझाने के लिए काफ़ी है कि जी हम फिर जिस तरह की बात करेंगे तो वैसे ही उसकी परफॉर्मेंस अगर नहीं निकलती तो फिर गलत बयानी में शुमार होगा और आपको फ़ाइन भी होगा। तो मकसद सिर्फ ये है कि जो भी आप बात कह रहे हैं बिल्कुल वजाहती तौर पे उसको बात करें और वाज़े अंदाज में बताएं कि हाँ जी ये ब्लैक है तो जी ब्लैक ही है, ये वाइट है तो जी वाइट है, ये बीच का जो कलर ग्रे है नहीं, ग्रे कुछ नहीं है जनाब। इस चीज़ की तरफ जो है वो थोड़ी सी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं, खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक पर देखा था, मैंने बोला तीसरी दफा कॉल है। अच्छा, अल्लाह करे उठा ले। अच्छा, मैं हैदर बात कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है जनाब? अच्छा, भाई मैं इरफान बात कर रहा हूँ। इरफान साहब, इरफान खान साहब, रेगुलर लिसनर हूँ। जी जी, बहुत रेगुलर कॉलर हूँ आप लोगों का। और बाकी है कि आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल की है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। तो जी झूठ के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि झूठे पे अल्लाह ताला की लानत है, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, तो यहाँ आकर बात खत्म हो जाती है। झूठ बोलकर ना आज तक कोई कामयाब हुआ है, बिल्कुल, और ना किसी ने इज्जत पाई है, ऐसे ही। तो ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। उसके बावजूद हम नहीं समझते इस बात को, तो फिर सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है कि शैतान के नरगे में हम ऐसे आ गए हैं कि अल्लाह ताला हमें वाज़ेह फरमा रहा है कि झूठ बोलने वाले पर मेरी लानत है, तो फिर भी हम अपना माल भी झूठ बोल के बेच रहे हैं। अपने हर काम में सुबह से लेकर शाम तक हम अगर बातों का हिसाब लगाएं, तादाद लिखें, तो मेरे ख्याल से आधा दिन हमने झूठ बोला और आधा दिन हमने जो है ना काम किया अपना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी, और हैदर भाई तमाम दोस्तों को मैं दुआओं से नवाजूंगा और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी बेटी की बर्थडे थी, जी जी, नूर फातिमा मानो गई, तो सबने मुझे खैर मुबारक, सबने सुबह से विश किया। करार भाई हो गए, नाजिम भाई हो गए, अबू बकर भाई हो गए, फैजान लगारी साहब हो गए, शकील वारसी साहब हो गए, इन सब ने मुझे कॉलें की है। अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको भी खुश हो, आबाद हो, खुरम रखे, सबके लिए मेरी दुआएं जी।
बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो तकरीबन 8:56 हो चुके हैं, बस बातों का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करेंगे। और जो कि आज गुफ्तगू हमने आप लोगों के साथ की, उसमें भी इन चीज़ों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझना हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों को देखें, समझें और यूँ ही बातों को हम कंटिन्यू करें। आज का प्रोग्राम और कल का प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम का कल कुछ हिस्सा हम शामिल करेंगे, और जो गलत फहमी के हवाले से आज के इस मौजू में जो हम शामिल नहीं की, हमने आज ज़्यादा उस पर बात हुई, कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस हवाले से बात करें कि गलत फहमी हम क्यों पैदा करते हैं। कुछ तवक्कुआत इंसान ज़्यादा रखता है एक दूसरे के साथ, और कोशिश करता है कि जी जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वो भी वैसे ही जो प्रिटेंड करें। तो इसी वजह से आज के प्रोग्राम का बस वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि प्रोग्राम में शामिल हुए और सब लोग साथ रहे, और फेसबुक वाले लोगों का भी शुक्रिया, उस ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि साथ रहते हैं प्रोग्राम में। मैसेज के भी आप लोग शामिल होते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इसी खैर दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहेंगे कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। हमें अपनी भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जितने भी लोग प्रोग्राम में दुआ की दरख्वास्त करते हैं, बाकर साहब हों, ज़फ़र साहब हों और दीगर तमाम अहबाब जो कि सब एक दूसरे को दुआ में याद रखने की दरख्वास्त करते हैं, ज़रूर जब भी आपको परवरदिगार ये तौफीक दे, सबको एक दूसरे को ज़रूर याद रखें, न जाने किसकी दुआ किसके लिए हक़ में फ़ायदेमंद साबित हो। तो जनाब यहीं पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और आपसे चाहेंगे ज़्यादा इंशाल्लाह कल का प्रोग्राम फिर आपके साथ इसी टाइम पर, इसी वक्त पर, इसी आपके अपने रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर रात 8 बजे लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।